रहे हैं इंद्री से आपको लाइव तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं इस समय सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं वो इस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने विभागों के कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए चौक जाएंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। इंद्री में आप देख सकते हैं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हुए उधम सिंह चौक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। इंद्री में आप देख सकते हैं कर्मचारियों का प्रदर्शन शुरू है और ऐसे में देशव्यापी हड़ताल जो आज कर्मचारियों द्वारा की गई है। कर्मचारी हैं सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं, से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए जो देशव्यापी हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज 9 जुलाई को सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं इस हड़ताल में शामिल होते नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में जो विभागों के कर्मचारी हैं प्रदर्शन करते हुए बाजार से निकलेंगे और चौक पर इस हड़ताल का दिखाई जा रही है। बनाने के लिए आज सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। सड़कों की खैर नहीं है, नायब तेरी खैर नहीं है, जब दुखी इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब दुखी इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, 4 लेवल कोड बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द ब्राह्मण धर्मशाला में जिन सभी कर्मचारियों की जो बैठक चली उसके बाद उधम सिंह चौक पर इस हड़ताल का समापन किया जाएगा। सेंटर सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन इस समय किया जा रहा है। लंबित मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन इस समय चलेंगे कुर्सी से, नहीं डरते तेरी गुर्की से, चलेंगे कुर्सी से। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आजा परवेज। आज की ये मीटिंग पूरे केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी। इस हड़ताल का मेन मकसद है जन विरोधी जो समस्या जो जन विरोधी जो नीतियां लेकर सरकार आ रही है उनको रद्द करवाना, क्योंकि ये कोई खाली कर्मचारियों की हड़ताल नहीं थी कि जो हमारे बीच जो सामाजिक मतलब की जरूरत है उनके लिए हड़ताल थी। ये जैसे कि स्वास्थ्य को लगा लो, स्वास्थ्य को प्राइवेट करने जा रही है सरकार, उसका सारी जनता पे असर पड़ेगा। बिजली अगर प्राइवेट होती है उसका भी सारी जनता पे असर पड़ेगा। कोई भी विभाग प्राइवेट होता है, पब्लिक हेल्थ प्राइवेट हो गया तो जो इस टाइम यहाँ शहर में जो बिल आते हैं ना गाँव में बिल आने स्टार्ट हो जाएंगे और जो बिल इस टाइम 200 रुपया रहे हुए 5-5 हजार के भी आएंगे। तो ये कोई खाली कर्मचारियों की हड़ताल नहीं थी, ना कोई सैलरी बढ़ाने की हड़ताल थी। ये हड़ताल पूरे देश में है इन विभागों को बचाने की, जो सरकारी विभाग जो जनता की सेवा के लिए बनाए गए थे आज सिर्फ पूंजीपतियों के हवाले सरकार करने जा रही है अपने मुनाफों के लिए। तो हम जनता से भी अपील करते हैं भी ये हड़ताल कोई आम हड़ताल नहीं थी, ये पूरे देश में हड़ताल थी। इन महकमों को किस तरह के बचाया जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ी इस टाइम नशे की हालत में मतलब कि जो आने वाली पीढ़ी है जो इस टाइम की पीढ़ी है वो नशे में कहीं ना कहीं जा रही है, क्योंकि रोजगार तो रहे नहीं। रोजगार जोड़ से हमें
कौशल रोजगार के थ्रू लगा रहे हैं, और उसमें भी मतलब कि मोटी मोटी सिफारिशों से लगते हैं, उसकी कोई पारदर्शिता है ही नहीं, कैसे कैसे उसमें किसी को भर्ती कर रहे हैं। पहली बात उसमें कोई भर्ती हुई नहीं, जो कच्चे कर्मचारी पहले लगे हुए थे उन्हीं को कौशल रोजगार में सरकार लेके आई, उसके बाद उसमें कोई भर्ती नहीं हुई। भर्ती हुई इक्का दुक्का कोई 400-500 कर्मचारी उसमें भर्ती हुए होंगे, और उसके बाद ना तो कच्चे कर्मचारियों की तो हम लगातार इसका विरोध करते हैं। अभी कच्चे कर्मचारी पक्के हों, जब तक पक्के नहीं होते, जब उनसे समान काम लिया जाता है पक्के के बराबर, तो उनको समान काम वेतन मिलना भी चाहिए। और कोर्ट का आदेश भी है, उसके बाद भी सरकार उसको लागू नहीं करती। सरकार मतलब कि तानाशाही रवैया अपनाई हुई है जब से 2017 में आई है। उससे पहले जो सरकार थी उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई थी। हम जो भी सरकार मतलब कि कर्मचारी विरोधी नीतियां बनाती है, हम उसके खिलाफ लगातार लड़ाई करते हैं। पहले भी हम लड़ाई के मैदान में थे, आज भी लड़ाई के मैदान में है। हम चाहते हैं भी ये विभाग बचे, और कहीं ना कहीं जो इस टाइम महंगाई चरम सीमा पे है उस पर रोक लगे। आप देख लो 4-5 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है, बच्चे पढ़ाने इतनी फीसें महंगी होगी। अब स्कूल की बात लगा लो आप, हर एक क्लास में अलग अलग किताबें लगती हैं, और जो पिछली किताबें हों, जो पिछले बच्चे उन पे नहीं लगती, नई किताबें आती हैं। तो मतलब कितना खर्चा है इस टाइम, पढ़ाई पे लगा लो, किसी भी चीज पे लगा लो, स्वास्थ्य पे लगा लो, हर एक चीज पे। स्वास्थ्य पे लगा लो आप, 55 लाख के कार्ड बने हुए हैं, और वे कार्ड किसके लिए बने हैं? पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई सुविधा है ही नहीं। हमारे इंद्री हॉस्पिटल में लगा लो आप, इंद्री हॉस्पिटल में भी एक्सरे मशीन भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन तो बहुत दूर की बात है। जो इन्हें मतलब कि यहाँ सुविधा ही नहीं है, तो यहाँ इलाज कौन करवाएगा? कहाँ इलाज करवाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो 1 लाख का 1 लाख के इलाज के लिए चाहे 5 लाख का बिल बनाए, तो ये किसके लिए कर रही है सरकार? ये पूंजीपतियों को मुनाफा देने के लिए सरकार कर रही है। हम लगातार इसको जनता में भी विरोध करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम जनता से अपील करते हैं भाई इन विभागों को बचाना जरूरी है। आने वाली पीढ़ियां हमारी गुलाम हो जाएंगी, क्योंकि ये सरकार गुलामी की तरफ ले जा रही है। क्योंकि ऐसे लेबर कोड लेके आई है सरकार, अगर वे लेबर कोड लागू होते हैं तो आने वाले टाइम में कोई भी कर्मचारी अपनी आवाज नहीं उठा सकेगा। तानाशाही हो जाएगी, जैसे अंग्रेजों के टाइम में गुलामी करते थे ना कर्मचारी, ऐसी गुलामी हो जाएगी आने वाले टाइम में। क्योंकि इन लेबर कोडों में ना तो हम हड़ताल कर सकते हैं, ना धरना कर सकते, अपनी आवाज ही नहीं उठा सकते। अगर कोई आवाज उठाएगा तो वह देशद्रोह बुलाया जाएगा। तो हम जनता से भी अपील करते हैं अभी इनकी नीतियों को समझे, क्योंकि ये सिर्फ धर्म के नाम पे, धर्म के मुद्दों के नाम पर लड़ाना जानती है। कहीं पर हिंदू मुस्लिम कर दिया, कहीं ना जाट नॉन जाट कर दिया, ताकि इनका ध्यान न तो बेरोजगारी की तरफ जाए, न महंगाई की तरफ जाए। तो आप चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा भाई, जो ये हड़ताल की गई है पूरे भारत में की गई है। हर एक वर्ग, कर्मचारी, किसान, मजदूर सब इस हड़ताल में शामिल थे। उनका मेन मकसद ये है भाई ये देश कैसे बचे, क्योंकि ये आज के टाइम में देश पे हजारों करोड़ कर्जा इस टाइम खड़ा है। तो ये कर्जा जो पहले था उससे कई गुना बढ़ गया। तो ये कर्जा मतलब कि किस लिए? कर्मचारियों को तो कोई सुविधा दी नहीं जा रही है, न मतलब कि किसी आम जनता को कोई सुविधा दे रही, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो चंद्र के माध्यम से अपील करेंगे भाई, इस हड़ताल को सभी कर्मचारियों ने सफल बनाया। इसमें हड़ताल में इंद्री ब्लॉक के सभी कर्मचारियों ने पूरा जोर शोर से भाग लिया, और अपील जनता से भी करना चाहते हैं इनकी नीतियों को समझे, ताकि नए विभाग बचे। जय वर्कर जय जीवन। धन्यवाद जी, आज आप लोगों का प्रदर्शन था, राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, कैसी रही और किन मुद्दों को लेकर के ये हड़ताल? ये हड़ताल 100% सक्सेसफुल रही, और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने हमने 8 महीने हड़ताल की, और हमारे साथ टॉक टाइम जो बातें की गई, जो माना गया, वो आज तक लागू नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आपको एक कदम कर्मचारी की ओर ले जा रहे हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर बना रहे हैं। और उन्होंने विधानसभा में भी लागू किया कि अनाउंस किया कि हम आंगनवाड़ी को स्किल्ड अनस्किल्ड बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो लेटर नहीं आया। जो 2018 में बच्चे पैदा हुए थे वो भी स्कूल जाने लगे, लेकिन हमें बहुत शर्म से आ रही है कि इस सरकार जो है महिलाओं के लिए संवेदनशील नहीं है। दूसरा है कि आज के टाइम में ये जो ऑनलाइन काम आ गया है, इसमें अभी ये जो आंगनवाड़ी का जन्म है ये 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। उस टाइम मतलब कि कम पढ़ी लिखी वर्करें भी हमारे साथ लगी थी, उन्हें ऑनलाइन की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि करो करो, लेटर निकल रहे हैं। वो मतलब कि सरकार ने तो आंगनवाड़ी को जो बनाया था वो ये था खेल खेल में बच्चे का विकास। ये बच्चे का विकास तो हम भूल गए, हमें तो ऑनलाइन याद रह गया कि पोषण ट्रैकर पे ये करो और वो करो। ये सारी बकवासबाजी। एक इन्होंने वर्करों को खुद ही चोर बना दिया। पोषण ट्रैकर पे जितने बच्चे उतनों का राशन चढ़ाओ। यदि मेरे पास 10 बच्चे आ रहे, मैं 15 का राशन चढ़ाऊंगी तो मैं चोर नहीं बनूंगी। जबकि पहले जो था ईमानदारी से वर्कर राशन बांटती थी, ईमानदारी से चढ़ाती थी, जो नहीं आते तो उसकी एब्सेंट लगाती थी। अब पोषण ट्रैकर पे पूरा करो। अभी राशन बटा नहीं और बोल रहा 25-25 दिन का चढ़ा दो PHR, तो बदनाम कौन हो रहा है?
वर्कर हो रही है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। सरकार को चाहिए कि जिस उद्देश्य से इस परियोजना को शुरू किया गया था, उसी उद्देश्य को रहे कि हम इस देश के भविष्य को, निर्माण को तैयार करें। पेट से लेके 6 साल तक के बच्चे को खेल खेल में जो उनका जो है उस टाइम उनका जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास हो रहा है, भावनात्मक विकास हो रहा है, हम उस विकास के ऊपर ध्यान दें, ना कि पोषण पर। क्या लगता है कि हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है उसकी नीतियां सही नहीं? बिल्कुल गलत नीतियां हैं। क्या है बीजेपी की नीतियां? टाइम पे नहीं, टाइम पे कोई फैसिलिटी नहीं, तेल आ जाए तो चीनी नहीं, चीनी आ जाए तो दाल नहीं, दाल आ जाए तो गेहूं नहीं, गेहूं आ जाए तो चावल नहीं। और चोर कौन है? जब एक बात है, ये बोलते हैं कि हाँ रेसिपी चार्ट होना चाहिए, बिल्कुल होगा जी, हर सेंटर में रेसिपी चार्ट है, लेकिन यदि उस रेसिपी का सामान पूरा नहीं होगा तो वर्कर कहाँ से देगी? हम इस सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने वादों पे खरे हैं? आपने ये कहा था कि हम एक सर्वांगीण विकास करेंगे इस हरियाणा का, क्या पूरे देश का, जबकि बट्ठा गोल कर दिया इन्होंने पूरे देश का, सारे महकमों को बेच दिया। आज है हर गांव में ऐसे सेंटर है, कहीं वर्कर नहीं है, कहीं हेल्पर नहीं है, जो रिटायर होगी वो दोबारा भर्ती नहीं है। वर्कर जो है, बोलते हैं वर्कर को कि अभी हम 58 साल के एज की है, कि सफाई भी खुद कर, हेल्पर नहीं है, बच्चे भी खुद बुला के लिया और राशन भी बना, तो हम बच्चों को पढ़ाएं किस टाइम जी? हम ये इससे पूछना चाहते हैं। बोलते हैं प्ले स्कूल बना दिया, प्ले स्कूल में तो छोटे बच्चे हैं, उनको तो केयर की जरूरत है। जब हम और कामों में लगे रहेंगे तो उनकी केयर कब करेंगे? हम ये भी पूछना चाहते हैं इस सरकार से। इस सरकार ने सिर्फ ढकोसलाबाजी है, सिर्फ झूठी घोषणाएं इस सरकार के पल्ले नहीं है कुछ भी। इन्होंने जो है औरतों को शोषण करने का ठेका लिया हुआ है, जो कि हम इस मंच के माध्यम से इस सरकार की निंदा करते हैं। क्या लगता है कि विभागों को निजीकरण किया जाए? निजीकरण के ये बंद करने के कगार पे खड़ी है। जहाँ पे अभी ये बताओ कि 4-4 साल हो गए वर्कर नहीं है, तो और भर्ती 2011 के बाद कोई भर्ती नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या सोचें? ये तो बंद करने की कगार पे। ये इस सरकार को नहीं है ठेका बच्चों का, इस सरकार को नहीं है ठेका देश का, इस सरकार को ठेका पूंजीपतियों का, उनकी पॉकेट का, जो उनसे भी है। कभी जो भी देखो, कभी तो महंगाई पे रोक लगा तो नोटबंदी कर दी। आप ये बताओ, नोटबंदी में क्या कोई वीआईपी खड़ा हुआ? गरीब खड़े हुए हैं, वो मरे क्योंकि उनका चूल्हा रोज जलता। इन्होंने जीएसटी ले दी है, जीएसटी से किसको नुकसान हुआ? गरीब आदमी एक सूट लेने जाता है, मान लो 300 का सूट है, फिर भी 50 रुपए जीएसटी लग जाएगी, तो उसमें नुकसान किसका? सारा लॉस जो है ये गरीब तबके का है। ये कहते हैं कि गरीब और भी गरीब हो और मरे, और पूंजीपतियों का राज है। ये इस सरकार की नीति है और कुछ नहीं। आपका नाम? मेरा नाम मधु शर्मा है, मैं जिले की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू जी। आज हड़ताल खत्म हुई है, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ पर समापन हुआ? आज समापन यहाँ पे ठंडी सड़क आपने जो बोलती है, यहाँ आके हमने समापन किया और ब्राह्मण धर्मशाला में हम बैठे थे। और समापन हड़ताल का, आज हड़ताल पे सारा दिन ही सभी कर्मचारी और ट्रेड यूनियन के साथ शाम तक 24 घंटे की हड़ताल, अपनी पूरा दिन हड़ताल पे। तो आगे भी प्रदर्शन हो सकता है? हाँ जी, आगे भी प्रदर्शन की तैयारियां अलग अलग यूनियनों के वहां पे। लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको इस समय इंद्री से, जहां पर कर्मचारियों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की और ऐसे में कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है इंद्री वन विभाग के कार्यालय में पहुंचा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बने रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें।